पहली बार में ही कामयाबी हासिल हो जाए। अगर कोई पेचीदा मसला आ जाता है तो जो पहली बार में ही कामयाब हुआ होगा उसको फेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसको समझ नहीं लग पाती कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका हल क्या है। तो अगर आप बार बार नाकाम होकर कामयाब हुए होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। 23 मई 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मई का महीना है। मई का महीना काफ़ी गर्म भी होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में भी आप धनिया और पुदीना लगा सकते हैं क्योंकि इनको फोर सीज़न कहा जाता है। लेकिन गर्मी के दिनों में और बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में इसको लगाने से बचना चाहिए। अगर आप लगाना ही चाहते हो बहुत ज़्यादा गर्मी में या फिर बहुत ज़्यादा ठंड में, तो फिर आपको मौसम का लिहाज रखकर उनको उतनी धूप या उतनी छाँव देनी पड़ेगी जो कि पौधे की रिक्वायरमेंट होती है। धनिया की रिक्वायरमेंट क्या है कि 25 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर इसको मिलता रहेगा तो इसकी पूरा साल ग्रोथ इसी तरह पत्ते आते रहेंगे। और पुदीना का भी ऐसा ही है, लेकिन ये 25 डिग्री से 35 डिग्री तक भी ग्रोथ अच्छी कर सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी का इसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होता है, इसके पत्तों के ऊपर इफ़ेक्ट बर्निंग नहीं आती है। बस गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि जून के महीने की गर्मी, तो ऐसे में इसके पत्तों का साइज़ छोटा हो जाएगा, ना कि इसके पत्ते जलने लगें। लेकिन धनिया जून के महीने में इनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है, इनके पत्ते किनारों से सूखना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पूरा पत्ता सूख जाता है। तो आपका पौधा नीचे से मर सकता है, क्योंकि जब तक पौधे के पत्तों की ग्रोथ होती रहेगी, नीचे से पौधे की जड़ों की ग्रोथ भी होगी, तो वो पानी को भी उसी हिसाब से इंटेक करेंगे। अगर ऊपर से पत्तों की बर्निंग हो गई, पत्ते खुराक नहीं बना रहे होंगे धूप में, तो फिर जड़ें मिट्टी के अंदर से पानी को भी ठीक से ले नहीं पाएंगी। तो हम रूटीन में नॉर्मल तरीके से जैसे पौधों को पानी देते हैं डेली बेस पर, वैसे ही उस स्टेज के ऊपर भी पानी देते हैं। तो हमारा धनिया एक साइड पर गिर जाता है, देन वो मर जाता है ओवर वाटरिंग होने की वजह से। पौधों का एक साइड पर गिर जाना, उसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात होती हैं, जैसे कि धूप की कमी। सबसे बड़ी चीज़, जब सीड ग्रो कर रहा होता है, उसकी जर्मिनेशन शुरू हो रही होती है, उस स्टेज के ऊपर अगर पौधे को धूप की यानी ब्राइट लाइट की रोशनी की कमी हो जाए तो पौधे काफ़ी लैगी से हो जाते हैं, एक साइड पर गिर जाते हैं, देन वो सूख कर मर जाएंगे या फिर वो गल जाते हैं। लेकिन अभी जो आप पौधे देख रहे हैं, ये सीड से ग्रो किए हुए पौधे हैं और इसको तकरीबन मुझे लगता है कि 25 दिन अभी हुए हैं इस ग्रो बैग के अंदर, जो कि राउंड शेप में है। 12 इंच इसकी गोलाई है और 6 इंच इसकी गहराई है। ये हमने इसलिए बनाए कि टेरेस गार्डन में यानी रूफ टॉप के ऊपर या ज़मीन पर जहाँ पर भी आप हर्ब लगाना चाहते हों, लीवी वेजिटेबल्स लगाना चाहते हों, जैसे पालक है, मेथी, पुदीना, धनिया, सिर्फ पत्ते देने वाले जितनी भी सब्जियां या पौधे हैं, आप उनको इसमें लगा सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। धनिया के बीज 6 से 7 दिन में अच्छी जर्मिनेशन अपनी शुरू कर लेते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा अगर ठंडा हो तो 10 से 15 दिन या 20 दिन भी लग सकते हैं सीड को जर्मिनेट होने में। लेकिन बहरहाल सीड जर्मिनेट हो जाते हैं, चाहे वो 20 दिन लें चाहे वो 6 दिन लें, अगर बीज अच्छे हों तो अभी इसको मैंने उठाकर ऊपर अपने बेंच के ऊपर रखा है। पहले ये इस एरिया में राउंड में पड़ा हुआ था, ये मेरा टेबल का शेडी एरिया नीचे बन जाता है। तकरीबन 20 से 25 दिन पहले मैंने मिट्टी भर के इस ग्रो बैग के अंदर उसके ऊपर बीज को फैला दिया और उसके बाद उसी मिट्टी से मतलब थोड़ी सी और मिट्टी लेकर बीज को कवर कर दिया। तो तकरीबन 5 दिन बाद बीज की जर्मिनेशन शुरू हो गई और देखते ही देखते सारा ग्रो बैग हमारा धनिये से भर गया। यहाँ पर ब्राइट लाइट पूरा दिन आती है। यहाँ पर अभी देख सकते हैं धूप भी आ रही है। सुबह के टाइम की तकरीबन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक की टाइम टू टाइम धूप आती है। फुल टाइम के लिए धूप यहाँ पर नहीं आती, क्योंकि ऊपर काफ़ी हद तक शेडी एरियाज़ बने हुए हैं। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पत्तों का शेडी एरिया आता जाएगा। तो सूरज जैसे जैसे यहाँ से मूव करता है, कहीं से बांस का शेड बन जाता है, कहीं से पत्तों का शेड बन जाता है, कहीं से नीचे पौधों का शेड बनता है। तो छन कर धूप वक्त के साथ साथ तकरीबन 3 बजे तक की यहाँ पर आती रहती है। इसका मतलब कि इस पौधे को धूप की और रोशनी की कमी नहीं है। अगर इसको रोशनी की कमी हो तो फिर ये एक साइड पर झुके झुके से ग्रोथ करेंगे, यानी जिस साइड से ब्राइट लाइट या धूप आ रही होगी पौधे उसी डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं। बेसिक गार्डनिंग को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम सब्ज़ियां लगाना चाहते हैं, क्योंकि सब्ज़ियां लगाने के लिए बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। एडवांस लेवल की इंफॉर्मेशन और एडवांस लेवल की टेक्निक्स हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम बेसिक को अगर समझ गए तो हम अपने जहन के हिसाब से उसको एडवांस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो अगर आप धनिया लगाना चाहते हैं दिल खोल कर लगाइए। आपके किचन में जो सूखा धनिया है उसको आप लगाइए। अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं धनिए के बीज वो भी लगाइए। जैसा भी हो आप लगाइए ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिए। कभी भी कोशिश करने से रुकना नहीं आपने। अगर एक मरतबा बीज नहीं उगते तो दूसरी बार ट्राई करें, दूसरी बार फेल होते हैं तीसरी बार करें। बार बार नाकामी का सामना करने के बाद में जो कामयाबी आपको मिलेगी तो उस कामयाबी में सारा कुछ आपको सीखने में मिल जाएगा कि पिछली बार आप क्या क्या गलतियाँ करते आए हैं और अब की बार हमने गलती नहीं करनी। तो नाकाम हो कर कामयाब होना, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी भी कोई कामयाबी होगी। पहली बार में ही कामयाबी हासिल हो जाए। अगर कोई पेचीदा मसला आ जाता है तो जो पहली बार में ही कामयाब हुआ होगा उसको फेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उसको समझ नहीं लग पाती कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका हल क्या है। तो अगर आप बार बार नाकाम होकर कामयाब हुए होंगे तो आपको सब कुछ पता होगा। उस जैसी कामयाबी किसी के पास नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि वो पहली बार में ही कामयाब हो जाए। तो पहली बार की कामयाबी इतनी मजबूत नहीं होती, स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी कि बार बार फेल होकर कामयाब होने में। तो धनिए को आप कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, ओनली मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो ये लगे हुए हैं ओनली मिट्टी में, बीज लगाए थे मैंने। ग्रोथ हो रही है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे ये बड़े होंगे मैं इसको काटता जाऊंगा और अपने किचन में इस्तेमाल करता जाऊंगा। 3 से 4 बार हम धनिया को ऊपर से काट सकते हैं, ये नीचे से दोबारा से पत्ते निकाल लेगा। तो पुदीने का हाल भी यही है। पुदीना तो वैसे सीड से भी ग्रो होता है और कटिंग से भी ग्रो होता है। ये पुदीने की नस्ल है, ये पुदीना नहीं है लेकिन उसकी नस्ल है। ये मेंथोल मिंट है, मतलब कि इसका पत्ता अगर मुंह में डालेंगे तो एकदम से मुंह ठंडा हो जाएगा। तो इसको भी ग्रो बैग के अंदर लगाया है और ओनली कोकोपीट के अंदर मैंने इसको लगाया। मिट्टी का एक ज़र्रा भी इसमें नहीं है। कोकोपीट के अंदर भी लगा सकते हैं, मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं। आपके पौधे की ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ेगी। बस इन पौधों को पार्शियल शेड में रखें आप, जहाँ पर धूप भी आती हो, जहाँ पर छाँव भी आती हो। अक्सर नर्सरी वाले आपको कहते होंगे कि पौधों को धूप छाँव वाली जगह पर रखें, यानी थोड़ी सी धूप भी आती हो, थोड़ी सी छाँव भी रहती हो। अगर ठंड की धूप हो, सर्दी की धूप हो, तो आप फुल डे के लिए फुल डे की धूप में इसको रख सकते हैं पौधों को, क्योंकि धूप में, ब्राइट लाइट में पौधे की फोटोसिंथेसिस का अमल जारी होता है। जब धूप पत्तों के ऊपर पड़ती है तो पत्ते खुराक बनाना शुरू करते हैं, तो पत्तों की ग्रोथ होती है। तो मिट्टी के गमले आप यूज़ करें या फिर ग्रो बैग्स यूज़ करें। मिट्टी के गमले यूज़ करना अच्छी बात है। मैं आपको खुद कहूँगा कि मिट्टी के गमले यूज़ करें, प्लास्टिक के गमले बिल्कुल भी यूज़ ना करें। लेकिन अगर आपकी पहुँच में ग्रो बैग्स हैं, आप ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं, तो आप ग्रो बैग ज़रूर यूज़ करें सब्ज़ियाँ लगाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ियाँ लगाने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि हरी मिर्च के पौधे, मैंने नोट किया हरी मिर्च के पौधे ग्रो बैग्स के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। इतनी ग्रोथ मिट्टी के गमले के अंदर भी नहीं होती जितनी के ग्रो बैग्स के अंदर होती है। जानते हैं क्यों? सबसे एक आम सी वजह है, ग्रो बैग के अंदर हरी मिर्च के पौधों की ग्रोथ क्यों अच्छी हुई और मिट्टी के गमले के अंदर क्यों अच्छी नहीं होती। मिट्टी के गमले के अंदर भी जल्दी पानी खुश्क नहीं होता, क्योंकि इसकी दीवार थोड़ी सी मोटी होती है, तो हवा और पानी दीवार से इन आउट होने में थोड़ी सी देर लेता है। ग्रो बैग एक कपड़े का होता है, भले ये प्लास्टिक के धागे से भुना हुआ कपड़ा है, लेकिन इसकी दीवार पतली होती है। धूप, रोशनी, हवा, पानी इन आउट हो सकते हैं, तो मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। डेली मेरे पौधों के ऊपर स्ट्रेस आता है, यानी इनकी मिट्टी रोज़ खुश्क हो जाती है। जब मैं शाम में पानी देता हूँ तो तकरीबन मिट्टी के अंदर 10% पानी मौजूद होता है, यानी हल्का सा मॉइस्चर मौजूद होता है। बाकी पूरी मिट्टी खुश्क हो जाती है, सफ़ेद रंग में बदल जाती है। तो जब पौधों को स्ट्रेस में रहकर पानी मिलेगा तो उनकी बढ़ोतरी बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। फूल भी लगेंगे, मिर्चें भी लगेंगी, ऊपर से पत्तों की ग्रोथ भी होगी, फंगस भी हमला नहीं करेगा, जड़ें भी नहीं गलेंगी और कीड़ों का भी काफ़ी हद तक कम हमला होगा। क्योंकि जब पौधे के पत्तों के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर हर टाइम मौजूद रहेगा, हर टाइम जड़ें गीली रहेंगी, टहनियाँ पानी से भरी रहेंगी, तो रस चूसने वाले कीड़े भी उसी तेज़ी के हिसाब से ही ग्रोथ करते हैं जितनी तेज़ी से पत्तों के अंदर, टहनियों के अंदर मॉइस्चर आ रहा है। तो थोड़ा सा स्ट्रेस मिलेगा, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप तो देख ही रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं सारा कुछ ही अपने ग्रो बैग्स के अंदर ही शिफ्ट करता जा रहा हूँ। मिट्टी के गमले और प्लास्टिक के गमले बहुत कम हो गए हैं मेरे पास, क्योंकि आपको मालूम है मैं एक्सपेरिमेंट ज़रूर करता हूँ। जब मेरा ये हॉबी शुरुआती दिनों में था तो प्लास्टिक के गमले मैं बहुत ही अच्छे समझता था। प्लास्टिक के गमलों के अंदर ही टमाटर के पौधे लगाना, मिर्चों के पौधे लगाना, हाउस प्लांट लगाना, लेकिन मैं तब गलत था। लेकिन वही बात ना कि इंसान गलती कर 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 जब कामयाबी हासिल करेगा तो उसको पीछे जो हो चुका है वो सब कुछ अच्छे से याद रहेगा कि किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में नुकसान। मैंने मिट्टी के गमले भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाया। लेकिन जब से मैं ग्रो बैग के ऊपर शिफ्ट हुआ हूँ,
मैंने इतना अच्छा रिज़ल्ट पाया कि ना प्लास्टिक में मिला और ना ही मिट्टी के गमलों के अंदर। तो आप ग्रो बैग्स अगर ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं या आपकी पहुंच में है तो ग्रो बैग ज़रूर यूज़ करें। और ग्रो बैग्स को संभालना भी बहुत आसान होता है। ये कपड़ा ही होता है, चाहे तो इसको तय करके आप कहीं पर भी रख सकते हैं। किसी भी शॉपर में डाल कर रख लीजिए, जब आपको ज़रूरत हो आप निकालिए, इसको खोलिए और इसके अंदर कोकोपीट या जो भी आप मिट्टी भरना चाहते हैं उसको भरने के बाद में पौधों को शिफ्ट कर सकते हैं, बीज भी लगा सकते हैं। लेकिन गमलों को संभालना और रखना ये काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए, स्टोर करना मुश्किल होता है, ज़्यादा जगह भी चाहिए और टूट भी जाते हैं ये। लेकिन कपड़ा क्या टूटेगा, ना ये ख़राब होगा, ना ये फटेगा, ना ये 5 साल के लिए एक्सपायर होगा। इसके अंदर मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है। अगर धूप में आप रखते हैं ग्रो बैग को तो तकरीबन 1 दिन के अंदर ही मिट्टी खुश्क हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन समटाइम बुरी बात भी बन जाती है। अगर बहुत छोटे पौधे हों, मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाए तो पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं और जब हम नेक्स्ट पानी देंगे तो हो सकता है कि पानी हमारा कपड़े के छोटे छोटे सुराहों से बाहर निकल जाए, पौधे की ज़रूरत सही तरीके से पूरी ना हो पाए। लेकिन ओवरऑल ये तो मैनेज हमें करना ही पड़ता है। जैसे जैसे हम यूज़ टू हो जाते हैं हमें सब कुछ पता चलने लगता है कि कब पानी की कमी होती है हमारे ग्रो बैग के अंदर। तो जब पौधे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, फूलों पर आ जाते हैं और उसके बाद उसमें फ्रूट बनना होता है, तो उस स्टेज के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस मिले पानी का तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसको फूल या फल भी लगेगा। अगर हर वक्त पौधे की ज़रूरत आसानी से ही पूरी होती रहेगी, उसको मालूम है मैं कुछ करूं या ना करूं मुझे पानी टाइम पर मिलता रहेगा, तो मैं क्यों ना अपने ही हाल में खुश रहूं। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रेस आप देंगे पौधों को। ये बात मैं कोई अपने से नहीं कर रहा हूँ, ये लॉजिकल आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। और जो एग्रीकल्चर को या हॉर्टिकल्चर को थोड़ा सा समझते होंगे उनको ये बात समझ आ जाएगी कि पौधों को उस स्टेज के ऊपर कम पानी देंगे जबकि वो फूलों पर आ रहे हैं, या हम चाहते हैं कि हमारा पौधा जल्दी फूलों पर आ जाए तो पानी देना कम कर दें। थोड़ा सा पौधे को स्ट्रेस मिलेगा पानी का तो वो फूलों पर भी आएगा और उसके बाद में फ्रूट भी उसके अंदर लगेगा। तो ग्रो बैग के अंदर ऑटोमेटिकली ही डेली बेस पर ही पानी खुश्क हो जाता है, हमें डेली शाम में पानी देना पड़ता है। तो पौधा फ्रूट भी देता है, पत्ते भी देता है, मिर्चें भी देगा, टमाटर भी देगा, सारा कुछ इसको लगेगा। तो ग्रो बैग के अंदर मिट्टी यूज़ करें या फिर आप कोकोपीट यूज़ करें, ये आप पर डिपेंड करता है। कोकोपीट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ होती है। कोकोपीट थोड़ा सा आपका टाइम निकाल सकती है क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, पानी को ये काफ़ी देर तक होल्ड रखती है। लेकिन ग्रो बैग के अंदर बहुत देर तक होल्ड नहीं रख सकती क्योंकि ये कपड़ा है और कपड़े से हवा इन आउट होती रहती है। तो कोकोपीट नीचे से भी बहुत ज़्यादा देर के लिए गीली नहीं रहेगी। पुदीने के कलमे आप लगा सकते हैं चाहे आज के दिन, मतलब कि 23 मई को भी आप लगा सकते हैं। इवन के 22 जून सबसे बड़ा दिन होता है पूरे साल का और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस दिन भी आप पुदीने की कलमें लगा सकते हैं। धनिए के बीज भी लगा सकते हैं, लेकिन शेडी एरिया में लगाना है इसको। कलम को लगाने के बाद में फुल धूप में नहीं रखना, जैसा कि मैं यहाँ पर शेडी एरिया बनाता हूँ अपने लिए, अपने पौधों के लिए, क्योंकि मैं जब बैठकर यहाँ पर काम कर रहा होता हूँ तो मुझे भी थोड़ी सी शेडी एरिया यहाँ पर मिल जाता है। तो कल ही मैंने पुदीने की कलमें भी लगाई हैं, मतलब ये मेंथोल की कलमें लगाई हैं। ये देखिए ये गमला है और इसके अंदर ओनली कोकोपीट है। कोकोपीट को बार बार इस्तेमाल करने की वजह से, पानी धूप लगने की वजह से ये काले रंग में बदल जाती है जैसे ये कंपोस्ट हो। लेकिन यकीन मानिए खाली कोकोपीट भी आप यूज़ करते हैं तो भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अब ये देखिए अमरेलस के पौधे मैंने लगाए, यानी उसके बीज मैंने लगाए थे। मेरे अमरेलस के पौधे को फूल लगे थे और उसका सीड पॉट बन गया और उसको जब मैंने खोला उसके अंदर बीज थे, उनको मैंने अलग गमले के अंदर यानी इस टोकरी के अंदर ओनली कोकोपीट भरी और सारे बीज डाल दिए। तो आप देख सकते हैं कितने सारे हमारे अमरेलस के पौधे फ्रॉम सीड ग्रोथ कर रहे हैं। इसके ऊपर वीडियो बन रही है, जैसे ही ये कंप्लीट होगी आपको देखने में मिलेगी। तो कलमे मैं जितनी भी लगा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट के अंदर ही लगा रहा हूँ। पिछले साल जो मैंने कलमें लगाई थी उसमें 40% पत्तों की खाद, 40% कोकोपीट, 20% सल्फ़र और 20% सुपर फॉस्फेट था। लेकिन वो हर कोई बना नहीं सकता, काफ़ी महंगा पड़ जाता है। मैं सेल भी करता रहा हूँ लेकिन आजकल मैं वो सेल नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ कोकोपीट के अंदर आप कलमें लगाएं, यकीन मानिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट पाएंगे आप। लेकिन कोकोपीट के अंदर पानी होल्ड हो जाता है। शेडी एरिया में जब आप पौधे को कलम लगाकर गमले को रखेंगे वहाँ पर तो मिट्टी जल्दी खुश्क नहीं होगी, इसलिए डेली आपने पानी का शावर उसके ऊपर नहीं करना, ना ही गमले में पानी डालना है। जब आपको लगे कि पानी खुश्क हो रहा है ऊपर से तो हल्का सा पानी डाल दिया, क्योंकि कोकोपीट नीचे से जल्दी खुश्क नहीं होती। हाँ, अगर आपने ग्रो बैग्स के अंदर कलमें लगा ली हैं जैसा कि मैंने भी लगाई थी,
बांस के पौधे की कलमें मैंने लगाई थी, ग्रो बैग के अंदर ही लगाई थी, तो मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है इसके अंदर, क्योंकि हवा बराबर कपड़े से इन आउट होती है, तो मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाएगी, तो आपको पानी रूटीन में देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर से वही बात, जैसे जैसे आप चीज़ों से यूज़ टू होंगे आपको पूरी गार्डनिंग की समझ लग जाएगी, कहाँ हमसे गलती होती है कहाँ नहीं होती। बस ये वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए बनानी थी कि प्लास्टिक के गमले आपने यूज़ नहीं करने, उससे अच्छा है मिट्टी के गमले इस्तेमाल करें, और उससे भी अच्छा है कि अगर आप ग्रो बैग के ऊपर शिफ्ट हों। और दूसरी बात, धनिया और पुदीना आप लगा सकते हैं, चाहे गर्मी के महीने में ही लगाइए। बस उसको जून और जुलाई 2 महीने होते हैं जब गर्म लू चलती है, तो गर्म लू से पत्तों को बचाना है, शेडी एरिया में रख देना है, लेकिन ऐसा शेडी एरिया होना चाहिए जहाँ पर पूरा दिन रोशनी ज़रूर आती हो, या फिर पौधों के छाँव में रखना है आपने, जहाँ पर हवा आए, पौधों के पत्तों को टकराए और निकल जाए। जैसे ही पत्तों को छूकर वो हवा अंदर से निकलेगी तो पत्तों के मॉइस्चर की वजह से वो हवा ठंडी पड़ जाएगी, तो उस पत्तों के पीछे जो भी आपने पौधे रखे होंगे उनको ठंडी हवा ही मिलेगी, यानी उसका टेम्परेचर तकरीबन 25 से 30 डिग्री होगा, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा समझा जाता है। होपफुली काफ़ी हद तक आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। बस कभी डिमोटिवेट नहीं होना, लगे रहो लगे रहो और लगे रहो, एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाओगे। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।